क्या देख रही हो? ये तुम्हारा घर है? अरे हाँ, मेरा घर है ये। इतना बड़ा घर? और हाँ, आज से तुम्हारा भी, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो ना। मैं पिताजी को बुलाता हूँ। पिताजी। ठीक है, कौन है ये? पिताजी, ये काजल है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इससे मैंने शादी भी कर ली है। तू कुछ जानता भी है इसके बारे में कि तूने शादी कर ली इससे? क्या जात है इसकी? किस परिवार से है? किस खानदान से है? अरे हमारे बराबर में खड़े होने लायक खानदान से या किसी नीच घर से है ये? पिताजी, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? अरे मैं इससे प्यार करता हूँ, मैंने इससे शादी कर ली, तो उसमें मैंने गलत क्या किया? गलत? एक राह चलती हुई लड़की को तू हमारे घर की बहू बनाने चला है? पिताजी, ये गरीब जरूर है लेकिन राह चलती लड़की नहीं है। तेरी आंखें निकालने से और तेरी बातों को करने से इसकी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। गरीब बोला है ना तू इसे? कोई बात नहीं, गरीब है ना। जात क्या है इसकी? हमारी जात की भी है या नहीं? पिताजी, जात बरादरी से क्या होता है? क्या होता है जात बरादरी से? हाँ, मैं जात बरादरी नहीं मानता। और हाँ, नहीं मानता? जात बरादरी ये पुराने दस्तूर हैं, उन पुराने जमानों को छोड़िए। चिल्ला मत। तेरे कहने से ये पुरानी प्रथाएं बदल नहीं जाएंगी, पुराना समाज मिट नहीं जाएगा। इज्जत के लिए आदमी अपनी जात और अपनी आन बान शान के लिए अपनी जात के अंदर शादी करता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। तू क्या चाहता है? इस राह चलती हुई लड़की को मैं अपने सर का ताज बना लूं? अरे इनकी औकात मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम जैसे हमारे जैसे लोगों को फंसाकर उनसे विवाह रचाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है। बस करिए पिताजी। अरे कहां नहीं मुंह मारा होगा इसने। पिताजी, अगर आप एक लफ्ज और बोले काजल के बारे में तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। तो मैं भी भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है, लेकिन इस लड़की को इस घर में प्रवेश नहीं करने। पिताजी, प्रवेश तो इस घर में ही होगा। पिताजी, जितना हक आपका इस घर पर है उतना ही हक मेरा है, क्योंकि ये घर मेरे दादाजी का है। हमारे खून से पैदा होने वाला लड़का आज हमारे सामने ललकार कर बात कर रहा है। चला जाए यहाँ से। आज तूने ठाकुरों के नाम पर कलंक लगा दिया, किसी को जवाब देने लायक नहीं छोड़ा मुझे। मैं अगर जाऊंगा तो इस घर के अंदर, वरना कहीं नहीं जाऊंगा। और मेरे साथ जाएगी तो मेरी बीवी काजल। अगर तूने एक कदम बढ़ाने की भी कोशिश की तो तेरा सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। मैं भी देखता हूं कि आप मेरा सीना गोलियों से कैसे छलनी करते हैं। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा कि मेढक नाल ठुकवाने के बाद घोड़ा नहीं बन जाता? पर पिताजी, मैं ये भी देखूंगा कि आपके अंदर ठाकुरों का खून है तो मेरे अंदर भी ठाकुरों का खून है। मैं देखता हूं कि ये कैसे अंदर नहीं जा सकती और कैसे इस घर की बहू नहीं बनेगी। सूरज, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम गरीब बेशक हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा घर भी है ना, हम उसमें भी तो रह सकते हैं ना। तो ले जा इसको, ले जा। मैं सोच लूंगा, मेरी कोई औलाद ही नहीं थी। ठहरो। क्या हो रहा है ये सब? पूछो इस नालायक से, क्या किया इसने? अरे आपकी और मेरी इज्जत खाक में मिलाकर फेंक दी इस नामकूल ने, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सूर्य प्रताप सिंह, तुम भूल रहे हो कि अभी ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदा है। भूल मैं नहीं रहा पिताजी, भूल तो इसने की है। एक राह चलती हुई लड़की को इस घर का ताज बनाने चला है ये नामकूल। क्या बेटा सूरज, हम ये क्या सुन रहे हैं? दादाजी, ये गरीब जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई राह चलती और कोई गलत नहीं है। ये तो बता इसकी जात और औकात। सुनना चाहते हैं आप इसकी जात? सुनना चाहते हैं आप इसकी जात? तो सुनिए,
ये एक ईमानदार है, ये एक सच्ची है। और सुनेंगे आप? खोखली बातें हैं ये। तो खोखली बातें तो आप भी कर रहे हैं पिताजी। आप जात बरादरी की बातें लेकर के बैठ रहे हैं। क्या आपने अभी तक यह जाना कि आप, और हाँ पिताजी, क्या आप उन लोगों की भी जात बरादरी जानते हैं जिनको आप भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं? हाँ, अब तो जुबान रही नहीं होगी। दादाजी, मैं माफी चाहता हूं आपसे कि मैं आपके सामने आज इतना बोल रहा हूं पहली बार। और हाँ दादाजी, मैंने प्यार ही तो किया है, मैंने गलत क्या किया है? देख रहे हैं पिताजी, जुबान लड़ा है हमारे आगे आज ये। बस बस, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरा साथ छोड़ देंगे? बस, तुम इसे लेके अंदर जाओ। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? पिताजी, ये क्या किया आपने? सूर्य प्रताप सिंह, शांति से काम लो। जब घर को घर के ही चिराग से आग लगने की शंका हो तो महल में आग लग जाया करती है, और तुम आग को आग से ही बुझाने चले हो। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, समझा नहीं मैं कुछ। उसकी रगों में ठाकुरों का खून है, देखा नहीं? बगावत पर उतारू है वो। तो क्या पिताजी, बगावत पर उतारू है तो एक राह चलती हुई लड़की को क्या इस घर की बहू बना लेंगे हम? अरे बेवकूफ आदमी, वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। लेकिन हमने कब कहा कि उसे बहू मान लो? शांति से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो पिताजी कि आपके इस वक्त के चक्कर में इस महल को आग लग जाए। शांति शांति शांति। ठाकुर भानु प्रताप सिंह वो मर्द है जो अपने पूर्वजों की आन बान और शान को अब तक बरकरार रखे हुए है। हमने अपने पूर्वजों की इज्जत को बचाने के लिए शतरंज की बिसात पर जो पांसे फेंके हैं, उसे हम मात की तरफ कैसे जाने देंगे? पतंग को हवा में तानने के लिए कुछ ढील छोड़ी जाती है, और जिस दिन तेज हवा चलेगी, पतंग अपने आप कट कर किसी गंदे नाले में जा गिरेगी। समझ में आई? जा, आने वाली बहू का स्वागत कर और कुछ तोहफा लेके जाना। बाकी मुझे सोचने दे कि क्या करना है। जी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के घर में ये गंदी नाली का कीड़ा कहां से आ गया? सूरज, जी पिताजी। माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि गलती इंसान से ही होती है। शायद हम अपने गुरूर में ये सब भूल बैठे थे कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जाओ, बहू को बुलाओ। नालायक, क्या बहू को यह भी नहीं सिखाया कि बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है? दूधो ना हो पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। हम ये तो नहीं जानते कि तुम किस जात से हो, लेकिन तुम दोनों के प्यार ने आज हमें झुका दिया। आज इंसानियत का मूल सिखा दिया कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम हमेशा इंसानों को रोकते रहे,
गरीब लोगों को पैरों की जूती समझा हमने, लेकिन आज अपने बेटे की इस खुशी को देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। और ये शादी एक त्योहार की तरह मनाई जाएगी। आज और अभी हम फैक्ट्री के सभी वर्करों में तोहफे बंट पाएंगे अपनी बेटे की खुशी में। और हाँ, इस गांव में धूमधाम से जश्न मनाया जाएगा तुम्हारी इस शादी का। तो मैं अपने सारे दोस्तों से कह दूं? अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है, है कि नहीं? अभी तो हम फिलहाल तुम दोनों को बाहर भेजना चाहते हैं, कहीं घूमो फिरो, इस जिंदगी को एंजॉय करो। टिकट्स तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी पिताजी। और ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए बेटा। पिताजी आप बहुत अच्छे हैं। काश आज तेरी माँ जिंदा होती तो तुम दोनों के इस जोड़े को देखकर पता नहीं कितना खुश होती। लेकिन चिंता मत कर बिटिया, तुम दोनों का सास और ससुर का प्यार भरपूर मिलेगा। मैं दूंगा वो प्यार। जी पिताजी। और फिर जब बाप की छत्र छाया सर पर हो तो हर चीज आसान लगती है। बिल्कुल। अभी तो तेरे दादाजी भी जिंदा है जी। तो तेरे पास तो सौगात ही सौगात है। बस इस जिंदगी को आनंद से भर दे। बिल्कुल पिताजी, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप। जाओ आराम करो। ठीक है पिताजी। अरे आ भाई सूरज, बैठ। भाई हमने तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था। हाँ दादाजी। लेकिन तुम ये पढ़ाई के बाद क्या पुंछल्ला साथ में ले आए? दादाजी मैंने पढ़ाई भी अपने बड़ी ही शिद्दत से की थी, पर मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई और मुझे इससे प्यार हो गया। शिद्दत? अरे सूरज, हम ठाकुर हैं, अगर हमें कोई चीज पसंद आ जाए तो हम उसे हासिल कर लेते हैं, उसे गले की माला बनाकर उम्र भर पहनते नहीं हैं। मतलब दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? हम तो मजाक कर रहे हैं बच्चे। दादाजी हाँ। क्या आपने कभी प्यार नहीं किया? अरे प्यार क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है हमें नहीं पता, और ना ही तेरे बाप को पता। भाई जब पुराने जमाने में हमारी शादी हुई थी तो हमने तेरी दादी की सूरत ही नहीं देखी थी। कैसी है, काणी है, भेड़ी है, लंगड़ी है, लूली है, हमें नहीं पता। वो तो जब हमने सुहाग रात में उसका घूंघट उठाया तब हमें पता चला। लेकिन हमारे पुरखे अपनी जात बिरादर का बड़ा ख्याल रखते थे, समझे कुछ? दादाजी पर ये तो सरासर गलत है ना। क्या गलत है? कोई भी किसी के साथ ऐसी बांध देता था? क्या दादी लंगड़ी लूली होती तो आप उनको एक्सेप्ट करते? निभाना पड़ता। ये हमारे ठाकुरों के खानदान की परंपरा है और बरसों से चली आ रही है, समझे कुछ? ये तो गलत है ना दादाजी। अब गलत क्या है सही क्या है तू उसे छोड़। अब तूने जो किया है वो ठीक है, हमें एक्सेप्ट है, लेकिन तूने एक नई परंपरा को जन्म दिया है। मैं आज के दौर का लड़का हूँ और अच्छा बुरा मैं खुद समझता हूँ दादाजी। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो हम कौन से अंगूठा छाप हैं? हम भी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम अपनी सभ्यता और परंपराओं को जानते हैं और निभाते हैं, समझे? अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता किस जात से है? दादाजी आप फिर वही जात बरादरी पर लेकर के आ रहे हैं बात को। और हाँ देखिए, जात बरादरी से क्या करना,
लड़की अच्छी है, सुंदर है, संस्कारवान है और उसके परिवार वाले भी संस्कारवान हैं, अच्छे हैं वो। आखिरकार आपको जात बिरादरी से क्या लेना देना? बेटा, अगर जात बिरादर का ख्याल ना रखें तो समाज में जीना मुश्किल हो जाता है। दादाजी, कभी आपने उस कुम्हार को देखा है जो सुबह गधे पे जाकर के मिट्टी लेकर के आता है और उसके बाद में उसी मिट्टी से बर्तन बना करके बाज़ारों में बेचता है और वही बर्तन हर जात बिरादरी के लोग लेते हैं? क्या उसमें तो आपने कभी बिरादरी नहीं देखी? हमारे यहाँ भी तो बर्तन किसी कुम्हार के हाथ के बनाए हुए हैं। क्या आपने उसमें कभी पानी नहीं पिया? कभी तुमने बेटा चाय वाले की दुकान पर किसी को चाय पीते हुए देखा है उसी कुल्हड़ में? जी। जब वो खाली हो जाता है तो उसे नाली में ही फेंकते हैं, घर में नहीं सजाते। सोने चांदी के बर्तन को घर में सजाते हैं, बाहर नाली में नहीं फेंकते हैं। समझ में आया कुछ? और फिर तूने तो हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में खाया है, फिर ये मिट्टी का बर्तन घर में क्यों ले आया? दादाजी, आप ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अरे मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था बेटे। खैर, अच्छा किया जो तू उस गरीब को घर ले आया। ठीक है दादाजी, आप आराम करिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, जा आराम कर और ख्याल रखियो हमारी बहू का। बिल्कुल दादाजी, चलता हूँ। जा बेटा, तूने तो इस नाली की गंदगी को अपने चेहरे पे मल लिया, लेकिन ये ठाकुर भानु प्रताप सिंह कैसे बर्दाश्त कर ले इस गंदगी को, कैसे अपने गले में इस हार को डाल ले? नामुमकिन। क्या सोच रहे हैं पिताजी? मेरा मन तो ऐसा करता है गला घोट दूं, जिंदा जला दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। क्यों रोका आपने मुझे? सूर्य प्रताप सिंह, तू क्रोधित जल्दी हो जाता है। खून का घूंट तो मैं भी पी गया था, लेकिन तू एक बात नहीं जानता। क्या? अगर वो उस दिन उसे लेके यहां से चला जाता तो कोई ये नहीं कहता कि वो उस लड़की का पति यहां से गया है। वो सूर्य प्रताप सिंह का बेटा और ठाकुर भानु प्रताप सिंह का पोता ही कहलाता। तब इज्जत किसकी मिट्टी में मिलती? उसकी या हमारी? तो अब क्या करें पिताजी? इस कीचड़ को अपने माथे पर मल लें? मैंने कब कहा कि माथे पे मल लो? मैं उस दिन सुन रहा था तूने उनका बाहर जाने का इंतजाम किया है। हाँ। कहाँ भेज रहा है? सोचा नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है कि भेजना कहाँ है। तो सोच बेटा, जल्दी सोच। क्या खाक सोचूं? कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। मेरा ख्याल है उन्हें गोवा भेज दे। हाँ, आजकल समंदर की लहरें बहुत तेज हैं और पीछे से अपने आदमी लगा दे, वहीं समंदर की लहरों में बह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सही कहा, सही कहा। और हम ठाकुरों की इज्जत भी बच जाएगी। पिताजी, इस कलंक को मिटाने के लिए अब यही करना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, आज ही इन दोनों को रवाना करता हूँ और साथ में अपने आदमियों को भी। आशीर्वाद दीजिए जीता रहे कि शुभ काम बहुत अच्छी तरीके से हो।
और बहुत होशियारी से